हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप ठाकुर। आप देख रहे हैं माँ संस्कृत गंगा यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, पिछले अध्याय में हमने बताए थे कि संधि किसे कहते हैं, संधि के कितने भेद होते हैं। अगर ये वीडियो आप नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो आज जो हम बताने जाएंगे वो था, पहले बताए थे संधि किसे कहते हैं। संधि को भेद बताए थे कि संधि को 3 भाग में बांटे थे, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। उसके बाद हम बांटे थे कि स्वर संधि को हम 5 भाग में बांटे थे। पहला था दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा यंग संधि और 5वां अयादि संधि। जिसमें हम पहला वीडियो अपलोड किए थे तो वो था दीर्घ संधि के बारे में अपलोड किए थे, और दूसरा किए लेकिन उसमें कुछ प्रॉब्लम होने के कारण मैं उस वीडियो को कट थोड़ा करना पड़ा और वह वीडियो पूरा शूट नहीं हो सका था। ठीक है, जिस कारण से मैं उस वीडियो को आधा डिलीट किया है। ठीक है, तो आज हम इसी को पूरा करने के लिए अब कोशिश करता हूं और आप अंत तक बने रहें। अगर वीडियो में कोई प्रॉब्लम हो तो आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं कि सर हमें ये प्रॉब्लम है, आप इसको थोड़ा बता दीजिए, तो हमें उसका पूरा हल करके बताएंगे अच्छी से अगली वीडियो में। ठीक है, तो चलिए, अगर आप कमेंट करके अवश्य जाएं, बताएं कि वीडियो कैसी लगती है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं फटाफट। मान लीजिए आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो है गुण संधि। ठीक है, तो गुण संधि में क्या है, सो देखिए, गुण का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति में आचरण कहते हैं, आचरण। चलिए, आदीन, इसका जो सूत्र होता है वो होता है आदीन गुणः, या कहीं कहीं पर आपको ऐसे भी दिखता होगा, ऐसे भी दिखाई देते होंगे, तो आदीन गुणः भी कहते हैं इसको। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख लीजिएगा। ठीक है, तो अगर आप अधीन गुणा का पढ़ रहे हैं और गुण संधि पढ़ रहे हैं तो ये चीज़ आपको याद करना ही पड़ेगा। अगर ये चीज़ आपको याद नहीं है ना तो बिल्कुल कह रहे हैं ना कि ये आपको समझ में नहीं आएगा बिल्कुल। तो आप अ प्लस ई के मेल से जो बनता है वो ए बनता है, और आ प्लस ई के जो मेल से बनता है वो भी ए बनता है। तो पहले हम इन दोनों को चर्चा करेंगे कि आखिर में ये दोनों क्या होता है। चलिए इसको बनाते हैं। मान लीजिए यहाँ पर लिखा है म हलंत जोड़ अ हो गया, इसको तोड़ना है, और यहाँ पे जो है इसको भी तोड़ना है। इन दोनों को अगर जमा पहनाएंगे यानी कि जोड़ेंगे तो ये जो बनता है अ प्लस ई के में से कौन बनता है, तो ये वाला है। चाहे हर्षी रहे चाहे दीर्घी रहे तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये जो बनता है वो है अ प्लस ई के में से जो बनता है वो ए बनता है। ठीक है, जिसके अनुसार से यहाँ पर भी हो जाएंगे ए हो जाएंगे। और ये जो म है ना, इसी म में मिला दीजिए। म हलंत में अगर ए की मात्रा मिलाएंगे तो आपका जो है वो म हलंत जो है में बदल जाएगा। ठीक, और ये पर जो है यहाँ से लाएंगे खींच के। ठीक है, और यहाँ से सोरह खींच कर लाएंगे, सोरह खींच कर लाएंगे और इन सब को मिला देंगे तो क्या होगा, परमेश्वरः बन जाएगा। तो ये आपका बिल्कुल संधि सही है। अगर आप दिक्कत हो रही होगी तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि प्रॉब्लम है। 100% गारंटी के साथ में समझाने का पूर्णता है, ये नहीं कि फेक बोल रहे हैं, पूरा है पूरा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। मान लीजिए यहाँ पे ब हलंत है, तो ब हलंत को तोड़ना है तो क्या होगा, अ हो जाएगा, और इसमें क्या है, छोटी की मात्रा लगा हुआ है। तो जिसके अनुसार से हम यहाँ कह सकते हैं कि अ प्लस ई के में से जो बनता है वो ए बनता है। क्या बनता है, ए बनता है। इसी ब में मिला दीजिए इसको, इसी ब में इसको मिला दीजिए तो ये हो जाएगा वे, और यहाँ से द खींच के लाइए दे, और यहाँ से ती खींच के लाइए तो ये बन जाएगा देवेती बन जाएगा। तो जिसके अनुसार से आपको बिल्कुल ये संधि सही हो गया है। तो आपको किसी भी प्रकार से पूछा जाएगा तो आपको बिल्कुल जवाब अच्छी तरह से होना चाहिए, ना कि आप हबड़ा जाइएगा। ठीक है, चिंता मत कीजिए, पूरा समझा देंगे अच्छे से। ठीक है, आप देखिए अगला जो नेक्स्ट है तीसरा। मान लीजिए तीसरा में जो है यहाँ दिया हुआ है हा, तो हा में क्या है, ह हलंत जोड़ आ की मात्रा हुआ। ध्यान से देखिए, आ की मात्रा हुआ, और ये जो है ऊ की मात्रा है। इन दोनों को अगर अटैचमेंट करेंगे मतलब जोड़ देंगे यानी कि प्लस करेंगे दोनों को, या हम इसको जमा पहना देंगे तो ये क्या बनता है, आ प्लस ऊ के में से क्या बनता है, यहाँ पे आइए, ये वाला फॉर्मूला में आइए, दूसरा वाला में, तो ये क्या बनता है, ओ बनता है। अब यही को ह हलंत को इसमें जोड़ दीजिए, ह हलंत को इसमें अगर जोड़ देना है तो यही जो एक रूप नया रूप लेता है वो क्या होता है, हो होता है। ह हलंत में अगर ओ की मात्रा जोड़ेंगे तो हो जाएगा,
जिसके अनुसार से यहाँ पे चेंज हो गया। और यही मौ को यहाँ पर खींच लीजिए और यहाँ से दया लाइए। वो दया नहीं जो सीआईडी में रहते हैं, ये दया जो शिक्षक लोग जानते हैं। हाँ चलिए, महोदया हो जाएगा। चलिए, ये आपका बिल्कुल परफेक्ट हो गया, जिसके अनुसार से आपका जो संधि है बहुत बिल्कुल सही बन गया है। अगर पसंद आए तो उसको शेयर भी कीजिए। शेयर करने से जो विद्यार्थी कमज़ोर हो वो उसके पास जल्दी से जल्द पहुँचे, ताकि वो भी जल्दी सीखे। ठीक है, मेरा यही निर्णय है कि जो बच्चा कमज़ोर है उसको जल्दी से जल्दी सिखाने की कोशिश करूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए सूर्य लिखा हुआ है। हम इस रेप को, जो रेप लिखा हुआ ना ये वाला, इसको हम भूल जाते हैं, थोड़ा देर के लिए भूल जाते हैं, बाद में इसको लगा लेना है, भूल जाते हैं। अब यहाँ पर य हलंत जोड़ अ की मात्रा आ गया और ये जो है उ की मात्रा है। इन दोनों को अटैचमेंट जोड़ देंगे तो एक नया वर्ण बनता है। वो क्या बनता है? ये सूत्र में ये क्या बनता है? ओ बनता है। जिसके अनुसार से अगर य हलंत में इसमें जोड़ देंगे तो ये क्या बन गया? यो बन गया। अब यही जो रेप हम हटाए थे तो इसको रेप यहाँ पर लगा दीजिए और यहाँ पर भी रेप लगा दीजिए। और ये जो सु है यहाँ से खींच कर लाइए और यहाँ से दया खींच कर लाइए। अब तीनों को मिला दीजिए तो क्या हो गया? सूर्योदय हो गया। तो कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके बताइए। ठीक है, और नेक्स्ट में एग्जाम्पल देखते हैं। 5वां एग्जाम्पल में ये जो सूत्र है, आप तीसरा एग्जाम्पल में जो देखते हैं सूत्र में, ये आप पढ़ेंगे। यहाँ पे जो है जो हलंत को तोड़ लीजिए। जो हलंत जो अ होता है और यहाँ पर क्या है? री की मात्रा। इन दोनों को अटैचमेंट कीजिए, मतलब जोड़ दीजिए, जमा पहना दीजिए, तो ये क्या बन गया? अर हो जाएगा। ठीक है, ये जो हलंत को इसमें लाइए, डाल लीजिए, तो क्या बन गया? अब जो हो गया पूरा। अब जो हलंत में अगर अ की मात्रा अगर जोड़ेंगे तो ये पूरा जो हो जाएगा, जिसके अनुसार से ये बन गया अच्छा से। और ये जो र है ना, ये सी में जोड़िए। ये जो सी है, ये सी, इसमें अगर जोड़िएगा ना तो ये दोनों मिल जाएगा आपस में, तो ये क्या बन गया? रसी हो गया। जिसके अनुसार से यहाँ पे चेंज होता है वो रा होता है, यहाँ से आएगा रा। और इस तीनों को अटैचमेंट कीजिएगा तो ये क्या होगा? राजर्षि हो जाएगा। राजर्षि हो जाएगा, जिसके अनुसार से यहाँ पर विसर्ग लगा देते हैं। ठीक है, तो ये आपके बिल्कुल परफेक्ट ही आंसर हो गया है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, छठा एग्जाम्पल। ठीक है, और छठा एग्जाम्पल में जो देख रहे हैं वो है ज हलंत में अगर आ की मात्रा तोड़ेंगे और यहाँ पे जो है लगा हुआ री की मात्रा, तो दोनों को जब हम मिलाएंगे तो ये जो आएगा एक नया वर्ण बन जाएगा। क्या बन गया? अर बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ से जो हलंत में अ की मात्रा हटा दीजिए तो क्या बन गया? जो पूरा हो गया। और यहाँ से क्या होगा? रा हो गया। और यहाँ से क्या हो गया? सी हो गया। तो जिसके अनुसार से यहाँ पे जो बिल्कुल आपका परफेक्ट बन चुका है, और जिसे हम तीनों का जब अटैचमेंट करेंगे तो ये क्या बन गया? राजर्षि हो जाएगा। कुछ प्रॉब्लम होता है तो यहाँ बता सकते हैं कि यहाँ पे अ है तो यहाँ पे आर भी कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हम राजर्षि भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई दिक्कत हो तो कोई ऐसी भी है कि आपको कोई दिक्कत हुआ है तो कमेंट कर बताएं, और हम आपको होमवर्क भी दे देते हैं ताकि इसमें आप प्रैक्टिस कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि हाँ सर ये इसका ये है, इसका ये है, इसका ये है। आप नंबर वाई नंबर देख के आप इसका कमेंट करिए। ठीक है, तो चलिए हमें थोड़ा स्किप करते हैं और आपको होमवर्क दे देते हैं हम। चलिए मेरे दोस्तों, आपको होमवर्क दे दिए हम, देख लीजिए। पहला जो दिए हैं वो है तब जोड़ ईवा। तब जोड़ ईवा आपको बनाना है और कमेंट कर बताना है। दूसरा दिए हैं अधम जोड़ ऋण, इसको भी कमेंट कर बताना है। और तीसरा दिए हैं गण जोड़ ईसा, इसको भी आपको कमेंट करके बताना है। और चौथा दिए हैं सप्त जोड़ ऋषि, अर्थात इसको भी आपको कमेंट करके बताना है कि आपको ये किसका क्या बनेगा। ठीक है, और चंद्र जोड़ उदया, और छठा दिए हैं लंब जोड़ उदरा। तो चलिए आपको 6 प्रश्न जो दिए हैं आपको कमेंट करके बताना है कि इसका क्या होगा। ठीक है, और प्रैक्टिस जरूरी है। और चलिए एग्जाम के बारे में समझते हैं कि एग्जाम में कैसे पूछेंगे क्वेश्चन। ठीक है, मान लीजिए कि
अ प्लस ई के मेल से कौन सा वर्ण बनता है? तो आपको बिल्कुल जानकारी होना चाहिए कि अ प्लस ई के जो मेल से बनता है वो ए बनता है। ठीक है, क्वेश्चन में किसी भी प्रकार से पूछेगा, कहेगा आ प्लस दीर्घी के मेल से कौन सा वर्ण बनता है, तो अभी आपको एक ही मारना है। ठीक है, फिर पूछेगा कि आ प्लस उ के मेल से कौन सा वर्ण बनता है, तो भी आपको बिल्कुल जवाब देना है ओ। और फिर पूछेगा कि आ प्लस उ की मेल से कौन सा वर्ण बनता है, तो भी आपको ओ का ही मारना है। चाहे पूछेगा कि आ प्लस री के मेल से कौन सा शब्द बनता है या कौन सा वर्ण बनता है, तो आपको अर वर्ण बनता है, अर अ अर। ठीक है, और फिर भी आगे पूछेंगे कि आ प्लस री के मेल से कौन सा वर्ण बनता है, तो भी आर अर ही बोलना है, क्योंकि आ और अ और आ दोनों मिला के अर ही बनता है। ठीक है, चलिए अब ये आप पूछेंगे किस प्रकार से, आप ये जानकारी लीजिए। कहेगा कि सूर्योदय, सूर्योदय जो है वो किस संधि में आता है, तो सूर्योदय जो है वो गुण संधि में आता है। सूर्य का उदय मतलब किसी का भी यहाँ पे गुण के बारे में दर्शाता है, सूर्य जो है उदय मतलब होने के बारे में बताया है, तो यहाँ पे गुण क्या है, यहाँ पे एक गुण संधि में आ जाएगा। और फिर पूछेगा राजर्षि जो है वो किस संधि में आता है, तो वह गुण संधि में आता है। फिर पूछेगा कि राजर्षि जो है वह किस संधि में आता है, तो भी आपको मारना है राजर्षि। अगर इसी प्रकार से बहुत सारे रहेंगे क्वेश्चन, कहेगा देवर्षि कौन से संधि में आते हैं, तो भी आपको मारना है राजर्षि मतलब गुण संधि। अगर फिर भी क्वेश्चन पूछता है कि सूर्य और उदय के मेल से कौन सा संधि बनता है, तो आपको सूर्योदय मारना होगा। ठीक, एग्जाम के लेवल बता रहे हैं। ठीक है, और फिर भी आगे रहेगा कि राज और ऋषि के मेल से कौन सा संधि बनता है, तो आपको टिक मारना होगा राजर्षि में। ठीक है, और फिर भी अगर क्वेश्चन रहेगा कि राजा और ऋषि के मेल से कौन सा संधि बनता है, तो भी आपको मारना ही होगा, इसमें ही मारना होगा। ठीक है, राजर्षि में। तो इस प्रकार से आपको जो होमवर्क दिए हैं, तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होना चाहिए। और हम नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वो होगा वृद्धि संधि। तो अंत तक बने रहें और कमेंट कर बताएं कि आपको वीडियो कैसे लगे हैं, तो बताइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो माय डियर फ्रेंड्स, लव यू, बाय बाय।